सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्पून ऑफ स्पाइसेस को और दबाइए ये बेल आइकन ताकि आपको मिले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे परवल कोरमा। देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट ले लिया है। टमाटर प्यूरी लिया है, 3 टमाटर को प्यूरी किया था। और यहाँ काजू और थोड़ा सा खसखस लिया है। परवल, हमें इस तरह से परवल को उसका ऊपर का स्किन निकाल लेना है। वेजिटेबल मसाला लिया है यहाँ पे। कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, ये देखिए हमें परवल को इस तरह से काटना है। दोनों साइड के छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे। अब हम परवल को स्लिट लगाएंगे, मतलब उसको ये देखिए एक बार इस तरह से और एक बार उसका ऑपोजिट के तरफ से। तो उसी तरह हम दूसरे एंड में भी इसी तरह का स्लिट लगाएंगे, एक बार इस ऐसे और एक बार उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो 4 भाग हो जाता है। तो देखिए इस तरह से इसके कट्स लगाएंगे, लेकिन बीच में वो लगा हुआ रहना चाहिए, पूरा उसे अलग मत कीजिएगा। इससे क्या सुविधा होता है कि आप मसाला अच्छे से अंदर जाता है। ये कढ़ाई ले लिया है मैंने, इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ या 2.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है। और उसके ऊपर हमने जो परवल को स्लिट लगाया था ना, वही परवल हम डाल के उसे थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं। सिम पे रखिएगा आंच और आप इसे फ्राई कर लीजिए। इसको आप हल्के हल्के हाथ से चलाइएगा। थोड़ा सा फ्लेम हाई कीजिए ताकि वो मीडियम हाई पे रहे। और उसको देखिए, ये 5-6 मिनट के बाद परवल इस तरह से पक गया है। इसी तरह से ही आपको हर तरफ से थोड़ा थोड़ा फ्राई कीजिएगा इसे। देखिए कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब मैं इसको एक एक करके निकाल रही हूँ। जो परवल थोड़ा सा हो गया है उसे मैं निकाल ले रही हूँ। पलट के आप इसे अच्छे से पकाइए। इस तरह से जब हम परवल को पका लेते हैं पहले तेल में, तो वो हम बाकी के मसालों में डालने के बाद ना बहुत जल्दी बन जाता है और अंदर तक मसाला जाता है। क्योंकि परवल का ऑलमोस्ट 70% अभी ही पक गया रहता है। अब इसमें जितना तेल है उसमें मैंने 1 चम्मच और थोड़ा सा तेल यहाँ डाल रही हूँ। अब थोड़ा तेल गर्म होने के बाद यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही प्याज जो कटा था उसको मैं डाल रही हूँ। देखिए कितने कम ऑयल पे मैं ये खाना बना रही हूँ। ये आप जो परवल मसाला जो आज मैं दिखा रही हूँ, आप इसको रेगुलर के वे में भी, जब परवल का सीजन होगा तब आप खरीद के इसे रेगुलर भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑयल मैं नहीं डाली हूँ। अब देखिए जब ऑयल थोड़ा रेड होने लगा, ऑनियन रेड होने लगा, तब मैं यहाँ पे मसाला डाल रही हूँ। ये मसाला कुछ नहीं है, अदरक, लहसुन और 2 हरी मिर्च मैंने पेस्ट करते वक्त डाला था। सिंपल ही रखिएगा मसाला, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, बस। इसमें कोई गरम मसाला, खड़ा मसाला मैंने अभी तक नहीं दिया है। अब ये देखिए
ये मसाला को मैंने सिम पे रख के 10 मिनट तक चलाया है। अब इसमें हम जो वेजिटेबल मसाला है उसे डाल रहे हैं और उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए मैं उसे डाल रही हूँ, लेकिन बहुत हल्का डाल रही हूँ। और उसे मैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 30 सेकंड के लिए मैं भून लूँगी। मसालों को बहुत ज़्यादा मत भूनिएगा। हल्दी डालना, एक्चुअली हल्दी मुझे मसाले जब डाले थे ना, मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट तभी डाल देना था, लेकिन मैं उस वक्त भूल गई थी। तो अभी मैं हल्दी को डाल रही हूँ और उसके साथ मैंने नमक भी डाला है, ताकि अभी देखिए ये टमाटर प्यूरी जो है उसको मैं डाल दी हूँ। थोड़ा सा खटास चाहिए इस ग्रेवी में, तो वही बोल रही थी दोस्तों, जितना भी मैं ये टमाटर डाल रही हूँ और जो मैंने मसाला डाला है एकदम मिनिमल है। आप इसे घर पे हमेशा बना के खा सकते हैं। देखिए एकदम तेल छोड़ दिया है मसालों ने, और क्योंकि मेरा ऑयल कंटेंट बहुत कम है इसीलिए देखिए ये मसाला भून चुका है और ज़्यादा अच्छे से भून चुका है। अब ये जो परवल है मैं इसे डाल रही हूँ और डालने के बाद ये मसालों के साथ मैंने मिला लिया है। देखिए अभी आपको लग रहा होगा मसाला अलग परवल अलग, लेकिन कुछ देर आप इसे थोड़ा ढक के पकाएंगे तो मसाला अपने आप परवल के अंदर जाने लगेगा। इसको आप थोड़ा सा ढक लीजिए, मैं यही बोल रही थी, आप थोड़ा ढक लीजिए और 3 मिनट के बाद देखिएगा पानी छोड़ने लगेगा तो मसाला अच्छे से परवल के साथ चिपक जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं 2 चम्मच 2 टेबल स्पून दही फेंट के डाला है। और दही डालने के बाद एकदम सिम स्लो ही होना चाहिए, क्योंकि दही को आप हाई आंच में अगर पकाएंगे तो फट जाएगा। तो ऐसे भी मैंने बहुत कम दही लिया है तो उसको मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। फिर ये जो मैंने काजू और पॉपी सीड्स जिसको मैंने पेस्ट किया था उसे डाल रही हूँ और मैं अच्छे से यहाँ पे इसको मिला ले रही हूँ। एक्चुअली दोस्तों ये मेरी मदर की रेसिपी है, मेरी मदर इसे बनाती है, उनके हाथों से तो और टेस्टी लगता है, लेकिन मैंने जो जितना ट्राई किया वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, अब अगर ध्यान से देखेंगे तो साइड से तेल छूट रहा है। ये मैंने थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर वाला वो डाल दिया है। उसके बाद आप इसे अच्छे से चला लीजिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि ये जो मसाला जो लग रहा है वो अच्छे से कढ़ाई को छोड़ दे और परवल के साथ अच्छे से मिल जाए। मुझे इतना ज़्यादा चलाना इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि मैंने ऑयल यहाँ पे कम डाला है। और दोस्तों कम ऑयल के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है ये करी। आप एक बार ज़रूर बनाइए अपने घर पे और उसके बाद मुझे बताइए आपका कैसे बना। थैंक यू।